अपना उत्तराखंड आप देख रहे हैं, आपके साथ मैं हूं चांदनी धवन और बात करेंगे कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी पहुंचे किच्छा। अनाज मंडी में उत्तराखंडी किसान स्वाभिमान संवाद में हिस्सा लेंगे। नैनीताल और उधम सिंह नगर की 15 विधानसभाओं से पहुंचे हैं किसान। राहुल के साथ ही हरीश रावत, देवेंद्र यादव, प्रीतम सिंह भी मौजूद हैं। 15 विधानसभाओं के प्रत्याशी भी मंच पर मौजूद हैं। सीधी तस्वीर आप अपने टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं। तो किच्छा पहुंचे हैं राहुल गांधी, ये मंच की तस्वीर। किसानों से संवाद करेंगे राहुल गांधी और 15 विधानसभाओं से पहुंचे हैं किसान। और हमारे सहयोगी चंदन बंगारी हमारे साथ जुड़ गए हैं। चंदन, क्या जानकारी मिल पा रही है? राहुल गांधी पहुंच चुके हैं और क्या कुछ वहां पर तैयारियां देखने को मिल रही है, क्या कुछ चल रहा है? जी, मैं आपको बता दूं, राहुल गांधी यहाँ अपने तय समय पर यहाँ किच्छा में अनाज मंडी में पहुंच गए हैं और यहाँ वे उत्तराखंड किसान स्वाभिमान संवाद कार्यक्रम में शिरकत करेंगे, जहाँ वो नैनीताल उधम सिंह नगर की जो 15 विधानसभा है, विधानसभा से तकरीबन 800 किसान यहाँ पहुंचे हैं। उनके साथ संवाद करेंगे, उनकी समस्याएं रखेंगे और कुल मिला के जो किसानों के मुद्दों को लेकर जो तराई में किसान जो एग्रेसिव हैं, तो उनको अपने पक्ष में करने के पूरी कवायद देखी जा रही है। उनके साथ इस समय हरीश रावत, देवेंद्र यादव और गणेश गोदियाल भी इसमें मौजूद है, प्रीतम सिंह मौजूद है। तो पूरा ये माहौल, क्योंकि किसान तराई में बहुत अच्छी संख्या में वोट बैंक है, तो उसको बुलाने के लिए कांग्रेस की पूरी कवायद है। बिल्कुल चंदन, आप हमारे साथ बने रहिए। तो लगातार तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं, मंच पर मौजूद है राहुल गांधी। कांग्रेस नेता राहुल गांधी आज एक बार फिर उत्तराखंड की जनता को वर्चुअली संबोधित करेंगे। हरिद्वार के नेहरू युवा केंद्र से राहुल गांधी वर्चुअल रैली करेंगे और 70 विधानसभा क्षेत्रों में 100 से ज्यादा जगहों पर रैली का लाइव टेलीकास्ट होगा। कांग्रेस 2022 में किस प्लान के साथ उत्तराखंड का विकास करेगी, ये बात राहुल गांधी देवभूमि की जनता को बताएंगे। वर्चुअल रैली के लिए शाम 4 बजे का वक्त तय किया गया है। हमारे सहयोगी दीपांकर भट्ट भी हमारे साथ जुड़ जाएंगे। राहुल गांधी हरिद्वार में होंगे, वर्चुअल रैली से संबोधित करेंगे। 70 विधानसभाओं में इस वर्चुअल रैली का प्रसारण होगा। क्या हरिद्वार से मैसेज रहेगा? मेरे साथ कांग्रेस की सह प्रभारी दीपिका पांडे हैं। मैम, देहरादून में प्रियंका गांधी थी, अब हरिद्वार में राहुल गांधी है, मैसेज क्या है? देखिए, लगातार हमारे जो पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं वो देवभूमि में हैं और आज राहुल जी दोबारा देवभूमि आ रहे हैं। 16 दिसंबर की आपने रैली देखी, जो सैनिकों के सम्मान में और उनको लेकर के वो हम लोगों की रैली थी। आज देवभूमि आ रहे हैं वो, यहाँ से वर्चुअल रैली के माध्यम से 70 विधानसभा में 100 से अधिक लोकेशन पर वो लोग उनको सुन पाएंगे। वहाँ से लोग बहुत। और हमारे सहयोगी दीपांकर भट्ट हमारे साथ जुड़ गए हैं। दीपांकर, क्या जानकारी मिल पा रही है इस वर्चुअल रैली को लेकर और क्या कुछ बातें आज रखेंगे यहाँ पर राहुल गांधी जनता के बीच में? बिल्कुल, किच्छा में जिस तरीके से राहुल गांधी किसानों के बीच है, वही हरिद्वार में आएंगे तो वर्चुअल रैली की तैयारी यहां पर की गई है। पंडाल तैयार किया गया है। इस वर्चुअल रैली 70 विधानसभाओं के लिए राहुल गांधी यहां से अपनी बात रखेंगे। और जिस तरह देहरादून में प्रियंका गांधी ने घोषणा पत्र लॉन्च किया, राहुल गांधी किच्छा में किसानों के साथ, उससे पहले राहुल गांधी जब देहरादून में आते सेना की बातें हुई थी। अब राहुल गांधी हरिद्वार में आ रहे हैं। हरिद्वार में 11 सीटें और 11 में से 2017 में कांग्रेस सिर्फ 3 सीटें जीती थी। तो इस बार आपको लगता है कि राहुल गांधी प्रभाव छोड़ेंगे? अरविंद जी, पूरा प्रभाव छोड़ेंगे। 11 की 11 सीटें कांग्रेस के पक्ष में आ रही हैं। पूर्व में किया गया कांग्रेस के द्वारा कार्य जो है अब जनता ने मान लिया है। पिछले 5 साल से जनता देख रही है, केवल मुख्यमंत्री बदलने के अलावा कोई कार्य नहीं किया है इन लोगों ने। हम लोगों ने इतना विकास किया है, वो स्थायी निर्माण, ये वो सब जिसको गिनती हम आपको करा नहीं सकते। अरविंद जी भी हैं, आप लोग लगातार कार्यक्रम कर रहे हैं। इस वर्चुअल रैली में क्या कुछ खास रहेगा? क्या यहाँ की थीम है? देखिए, विकास के मुद्दे मेन है, विकास के मुद्दे और हमारा ये 70 की 76 सीटों पे इनका जो है प्रभाव पड़ेगा। बिल्कुल दीपांकर, आप हमारे साथ बने रहेगा। हमारे सहयोगी चंदन भी हमारे साथ बने हुए हैं। चंदन, क्या जानकारी मिल पा रही है? क्योंकि राहुल गांधी मंच पर मौजूद है और अब से कुछ ही देर के बाद वो सभा को संबोधित भी करेंगे। जब सभा को संबोधित करेंगे तो इस पर क्या कुछ खास रहने वाला है, क्योंकि तमाम मुद्दों को लेकर भी वो अपनी बात यहाँ पर रखेंगे? दरअसल यहाँ संयुक्त किसान मोर्चा के कई पदाधिकारी भी यहाँ पहुंचे हैं और उन्होंने भी अपना एक मांग पत्र सरकार राहुल गांधी को दिया है। उनकी ये मांग है कि राहुल गांधी इस पर घोषणा करें कि जो ये उनकी मांग पत्र है, सरकार आने पे वो अपने इस मांग पत्र में कार्रवाई करेंगे। अभी सभा यहाँ शुरू हो गई है और प्रीतम सिंह ने अपना संबोधन दे दिया। थोड़ी देर बाद राहुल गांधी अपना संबोधन देंगे। तो ये देखा जा रहा है कि राहुल गांधी किसानों के मुद्दों पर कितना खुल के बोलेंगे और इन मुद्दों को जो किसानों ने उठाए हैं उनको सभा में कितना रख के साथ चलेंगे।
बिल्कुल चंदन, क्योंकि कुछ ही देर का इंतजार है और कुछ ही देर के इंतजार के बाद राहुल गांधी भी अपना संबोधन देंगे। बहुत शुक्रिया इस पूरी जानकारी के लिए। सीएम पुष्कर सिंह धामी आज अपनी विधानसभा खटीमा के दौरे पर पहुंचे, जहां सीएम ने डोर टू डोर प्रचार किया और लोगों से बीजेपी को वोट करने की अपील की है। प्रचार से पहले सीएम ने मंदिर में पूजा अर्चना की और भगवान से जीत का आशीर्वाद लिया है। इसके बाद सीएम ने लोगों को संबोधित भी किया और कांग्रेस पर भी जमकर निशाना साधा। पूरा देश आगे बढ़ रहा है, हमारी सीमाएं सुरक्षित है, हमारे सैनिकों का मनोबल बढ़ रहा है, पूरे हिंदुस्तान का मान सम्मान और स्वाभिमान पूरी दुनिया के अंदर बढ़ रहा है। हमारे सामने बहुत सारे राजनीतिक दल आ रहे हैं, वो कभी महंगाई की बात करते हैं, कभी बेरोजगारी की बात करते हैं, कभी अपना घोषणा पत्र लागू करते हैं, तो कहते हैं 4 काम करेंगे। अब जब पत्रकारों ने उनसे पूछ लिया कि भाई तो एक 4 काम उत्तराखंड के अंदर आप करना चाह रहे हो, अपने घोषणा पत्र में आप लिख रहे हो, क्या ये 4 काम आप उन प्रदेशों में कर पाए हैं जहां आपकी सरकार है? इस पर उनके नेता कोई जवाब नहीं दे पाए, कोई जवाब नहीं दे पाए। वो उत्तराखंड में कहते थे हम सिलेंडर 500 रुपए का कर देंगे, उत्तराखंड में कहते थे हम 5 लाख लोगों को रोजगार दे देंगे। अरे भैया, पहले भी आप सरकार में रहे थे, आपने कितने लोगों को रोजगार दिया? कितने लोगों का आपने रोजगार दिया? क्या सारी बेरोजगारी आपने समाप्त कर दी? आपका शासनकाल लोगों ने देखा है। आपके शासनकाल में किस तरह से गुंडागर्दी हावी थी, किस प्रकार से शराब माफिया हावी थे। खटीमा के बाद सीएम पुष्कर सिंह धामी चंपावत विधानसभा के टनकपुर बनबसा क्षेत्र में पहुंचे। टनकपुर गांधी मैदान में सीएम पुष्कर सिंह धामी ने भाजपा प्रत्याशी कैलाश गहतोड़ी के लिए वोट मांगे। उत्तराखंड में 60 पार के नारे के साथ चंपावत विधानसभा से भाजपा प्रत्याशी गहतोड़ी को क्षेत्र में समर्थन देने की अपील की है। प्रदेश के जिस कोने में भी जा रहे हैं वहाँ पर सभी का आशीर्वाद मिल रहा है, सभी बड़े बुजुर्गों का, माताओं बहनों का, नौजवान साथियों का, सारे लोगों का आशीर्वाद मिल रहा है। और हमने जो अपनी बार नारा दिया है, अपनी बार 60 पार का, मैं इस बात पर आश्वस्त हूँ। लोगों का जोश देकर, उत्साह देकर आज मैंने टनकपुर में देखा है, बनबसा में देखा है, चंपावत विधानसभा में देखा है कि यहाँ के लोगों ने भी मन बना लिया है। इस बार भारी बहुमत से यहाँ से कमल खिलाने वाले हैं, कैलाश गहतोड़ी जी को जिताने वाले हैं और भाजपा की सरकार बनाने वाले हैं। न्यूज 18 के नए कार्यक्रम में जल्द ही आपको उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी को मिलवाएंगे और इस शो में आप देखेंगे कि बीजेपी उत्तराखंड के लिए घोषणा पत्र में क्या लेकर आएगी और कैसे ट्रिपल इंजन सरकार उत्तराखंड को आगे ले जाएगी। योगी आदित्यनाथ भी स्टार प्रचारक है उत्तराखंड के, कब बुला रहे हैं स्टार प्रचारक के तौर पे प्रचार करने के लिए? नहीं, योगी जी से मेरी बात हुई है, मैंने उनसे अनुरोध किया है वो आएंगे बीच में, क्योंकि उनकी भी बहुत व्यस्तता है। लेकिन उसके बावजूद भी मैंने कहा है एटलीस्ट कम से कम 1 दिन का चुनाव प्रचार उनका यहाँ होगा तो काफ़ी लोग उनको यहाँ भी मानते हैं। और उत्तर प्रदेश के अंदर तो उनके आने के बाद एक तरह से मैं कहूँगा कि चमत्कारिक परिवर्तन हुआ है। घोषणा पत्र को लेकर भी कुछ डिस्कस भी करेंगे आपकी यूपी में ये घोषणा पत्र में है, हमारे उत्तराखंड में ये चीजें घोषणा पत्र में है? नहीं, हम लोग तो हमेशा जो है जो सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास है उसके आधार पर काम करते हैं। तो यहाँ लोग जो है ट्रिपल इंजन कहते हैं। ट्रिपल इंजन कहते हैं। ये ट्रिपल इंजन में कौन कौन लोग जुड़ रहे हैं भाई? नहीं, एक इंजन हमारे प्रधानमंत्री जी का है जो देश के लिए चला रहे हैं, दूसरा इंजन मोदी जी का है और तीसरा इंजन यहाँ है। मैं देखिए आपकी माता जी बैठ के ब्रेकफास्ट करवा रही थी आपको, इस समय घर पे दिनचर्या कैसे गुजर रही है? नहीं, देखिए जब से मैंने मुख्य सेवक के रूप में काम करना शुरू किया है, चूँकि पूरे प्रदेश का काम है, अधिकांश में देहरादून में ही मैं, चूँकि देहरादून से आना जाना होता है और जब अपने निर्वाचन क्षेत्र में आता हूँ तो माताजी के साथ रहता हूँ, परिवार के साथ। सीएम पुष्कर सिंह धामी का एक्सक्लूसिव इंटरव्यू देखिए शाम 4:30 बजे न्यूज 18 के नए शो नेताजी का फैमिली टाइम। और चलिए खबरों में आगे बढ़ते और बात करेंगे कैबिनेट मंत्री स्वामी यतीश्वरानंद की विधानसभा हरिद्वार
ग्रामीण पर चुनावी जंग दिलचस्प होती जा रही है। जहां मंत्री स्वामी यतीश्वरानंद तीसरी बार चुनाव के रण में है, वहीं पूर्व सीएम हरीश रावत की बेटी अनुपमा रावत कांग्रेस से ताल ठोक रही है। साल 2017 के विधानसभा चुनावों में भी हरिद्वार ग्रामीण विधानसभा हॉट सीट में शामिल थी, क्योंकि तत्कालीन मुख्यमंत्री हरीश रावत इस विधानसभा से चुनाव लड़ रहे थे। हालांकि तब हरीश रावत को हार का सामना करना पड़ा था और स्वामी यतीश्वरानंद ने उन्हें अच्छे खासे अंतर के साथ चुनाव हराया था। अब हरीश रावत की बेटी अनुपमा रावत हरिद्वार ग्रामीण विधानसभा पर चुनावी ताल ठोक रही हैं। की राजनीति में विश्वास नहीं रखते। हमारा मुख्य उद्देश्य विकास करना होता है। हाँ, दुख इस बात का ज़रूर है कि जो व्यक्ति यहाँ से जीत कर गए, उन्होंने जन आकांक्षाओं को पूरी तरीके से नकार दिया, कोई काम नहीं किया और कहीं ना कहीं लोगों में निराशा भी है, इस बात का दुख भी है। जो मूलभूत आवश्यकताएं हैं, सड़क, बिजली, पानी, वो तक ये पूरी नहीं कर पाए। 10 साल इनको हो गया है विधायक रहते हुए और अभी वर्तमान में मंत्री भी हैं। 5 साल से उनकी सरकार है। वहीं तीसरी बार चुनावी मैदान में उतरे स्वामी यतीश्वरानंद अपनी जीत तय मानकर चल रहे हैं। उनका दावा है कि पिछले 10 सालों में उन्होंने विधानसभा की जनता के लिए बहुत काम किया है, इसीलिए जनता इस बार भी उन्हें जिताकर विधानसभा भेजेगी। क्षेत्र की जनता का प्यार को देखते हुए कार्यकर्ता जिस मेहनत के साथ काम कर रहे हैं, उससे हम 100% अपने आप को आश्वस्त हैं। पहले से भी ज्यादा वोट यहाँ से भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी को मिलेगी। उनके वादे क्या है, उनके काम क्या है, इस चीज को जनता भली भांति जानती है। वो क्या करना चाहते हैं, उनके क्रियाकलाप कैसे हैं। हम विकास के नाम पर चुनाव लड़ रहे हैं और वे अपने काले कारनामे उनके जो उन्होंने 60 साल तक इस देश के अंदर किया, पूरी जनता इस चीज के वाकिफ है। हालांकि हरिद्वार ग्रामीण विधानसभा पर मुकाबला सिर्फ बीजेपी और कांग्रेस के बीच नहीं है। यहाँ बीएसपी ने यूनुस अंसारी को अपना प्रत्याशी बनाकर मुकाबला त्रिकोणीय बना दिया है। ऐसे में जानकार मानकर चल रहे हैं कि हरिद्वार ग्रामीण में टक्कर कांटे की है और मामूली वोटों के अंतर से हार जीत तय होगी। न्यूज़ 18 के लिए हरिद्वार से पुलकित शुक्ला की रिपोर्ट। देहरादून से खबर मिल रही है, 8 मई को खोलेंगे बद्रीनाथ के कपाट। बद्रीनाथ धाम के कपाट खुलने का दिन तय। 8 मई सुबह 6:15 पर कपाट खुलेंगे। 22 अप्रैल को गाड़ू घड़ा का दिन होगा। भगवान बद्रीनाथ के लिए तेल पिरोने की परंपरा है। तो 8 मई को बद्रीनाथ धाम के कपाट खुल जाएंगे। सुबह 6:15 पर बद्रीनाथ के कपाट खोल दिए जाएंगे। अल्मोड़ा जिले के जागेश्वर विधानसभा सीट पर गुरु के खिलाफ चेला मैदान पर है। कांग्रेस से गोविंद सिंह कुंजवाल के सामने कभी कांग्रेसी रहे मोहन सिंह मेहरा बीजेपी से चुनाव लड़ रहे हैं। कुंजवाल का कहना है कि उनकी लड़ाई सिर्फ बीजेपी से है और किसी से नहीं है। वहीं बीजेपी के प्रत्याशी मोहन सिंह का कहना है कि इस बार जागेश्वर में कमल खिलेगा। हरिद्वार में आबकारी विभाग की कार्रवाई, पुलिस और आबकारी विभाग की ये कार्रवाई देखने को मिली है। कनखल क्षेत्र स्थित कॉलोनी के फ्लैट से 20 पेटी अवैध शराब बरामद की गई है। देर रात आबकारी और पुलिस की टीम ने छापा मारा है। सूचना पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने पहुंचकर हंगामा किया। बीजेपी नेताओं पर आरोप लगाया है, चुनाव में शराब बांटने का ये आरोप लगा है। अधिकारियों ने इस पूरे मामले में चुप्पी साधी हुई है। टिहरी जिले धनौल्टी में हुई भारी बर्फबारी के चलते चंपा धनौल्टी रोड बंद चल रही है। वहीं क्षेत्र में 2 दिनों से बिजली पानी की आपूर्ति ठप होने से परेशानियां बढ़ गई हैं। हालांकि आपदा प्रबंधन द्वारा जेसीबी से रोड खोलने का प्रयास किया जा रहा है। बिजली पानी की मरम्मत के लिए भी विभागीय कर्मचारी भेजे जा रहे हैं। चमोली में आज जमकर बर्फबारी हो रही है, जिसके कारण यहां जनजीवन प्रभावित हुआ है और दिवाली खाल में हुई भारी बर्फबारी से कर्णप्रयाग गैरसैंण हाईवे बंद है और विभाग द्वारा बर्फ हटाने का काम किया जा रहा है। वहीं भारी बर्फबारी के चलते जिले की 31 सड़कें बंद हैं। और यहां रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए।